लार्ज, स्मॉल, मैक्स, मीन, रैंक और लेन फंक्शन। नाम अलग अलग है लेकिन का यूज़ एक्सेल में काफ़ी प्रैक्टिकल है। टॉप वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, रैंकिंग या किसी टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर हैं, ये सब आप फार्मूला की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ यही सारे फंक्शन को कवर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है, इसी के हेल्प से ये 6 फंक्शन हम लोग वन बाय वन आसान भाषा में सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज फंक्शन के बारे में। लार्ज फंक्शन का यूज मैक्स फंक्शन के जैसा ही है, लेकिन इसका यूज सिर्फ बड़े नंबर को निकालने के लिए नहीं कर सकते हैं, सेकेंड बड़े नंबर को या फिर थर्ड में आने वाले बड़े नंबर को निकालने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। इक्वल देंगे यहाँ पे और इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे लार्ज। जैसे ये आएंगे और टैब की प्रेस करेंगे, लार्ज फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे हम लोग इस रेंज में लार्ज फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस रेंज का सबसे बड़ा लार्ज नंबर हमें पता चले, तो इसके लिए हम लोग लार्ज देंगे और कॉमा देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 1। इससे सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगा। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी का 1 की जगह 2 भी दे सकते हैं, और अगर आप 2 देते हैं तो सबसे बड़ी पहली संख्या नहीं बल्कि दूसरी संख्या को दिखाएगा। ये डिफरेंट है लार्ज और मैक्स फंक्शन में। यहाँ पे आप पोजीशन नंबर दे सकते हैं कि आपको फर्स्ट बड़ी संख्या देखना है कि सेकंड वाली बड़ी संख्या को देखना है या थर्ड वाली बड़ी संख्या को देखना है। जो नंबर आप यहाँ पे देंगे उस नंबर वाली बड़ी संख्या को दिखाया जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं। ये देखिए हमारा जो बड़ा संख्या दूसरे नंबर में जो आ रहा है वो है 95,000। इसी तरह हम लोग छोटी संख्याओं को भी निकाल सकते हैं। इक्वल लिखेंगे और टाइप करेंगे स्मॉल और फिर से ये वाला रेंज हम लोग देंगे, तो अब पूरे रेंज में छोटा नंबर दिखाया जाएगा। छोटा नंबर में भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा छोटा नंबर, फर्स्ट वाला छोटा नंबर कि सेकंड वाला छोटा नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि थर्ड वाला सबसे छोटा नंबर देखा जाए, तो इस तरह से मैंने दे दिया थर्ड। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये थर्ड सबसे छोटी नंबर को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से लार्ज और स्मॉल फंक्शन का यूज़ बड़े नंबर और छोटे नंबर को निकालने के लिए करते हैं। साथ ही साथ आप उसमें पोजीशन भी दे सकते हैं कि फर्स्ट बड़ी संख्या या फिर सेकंड बड़ी संख्या। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है मीन और मैक्स। इसका यूज़ हम लोग छोटी नंबर और बड़ा नंबर निकालने के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है। इक्वल देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मीन और इस तरह से रेंज हम लोग ले लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर मारेंगे, तो ये हमें बताएगा कि सबसे छोटी नंबर 28,000 है। ये फर्स्ट नंबर है। इसी तरह मैक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। इक्वल देंगे और यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे मैक्स, टैब की प्रेस करेंगे और ये वाला रेंज हम लोग लेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या जो एक नंबर में आता है वो हमें पता चलता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखिए सबसे बड़ा संख्या जो है वो है 1,10,000। सेकेंड बड़ी संख्या है 95,000। सबसे छोटी संख्या है 28,000 और थर्ड नंबर पे आने वाली छोटी संख्या है 45,000। चलिए अब बात करते हैं एक नए फंक्शन के लिए, नाम है रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन किसी भी नंबरिकल डेटा पे काम करता है और रैंक निकालने के लिए काम आता है। जैसे यहाँ पे मुझे पता है कि ये सबसे बड़ा संख्या है, ये रैंक 1 हुआ। इसी तरह हम चाहते हैं कि सभी नंबर का एक रैंक हमें मिल जाए, तो उस सिचुएशन में आपको रैंक फंक्शन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैं इक्वल टाइप करता हूँ और इस तरह से लिखेंगे रैंक और रैंक वाला चूज़ करके टैब की प्रेस कर लेंगे। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है वहाँ पे मांगा जा रहा नंबर, तो पहले वाले सेल को चूज़ करेंगे, ये हमारा हो गया नंबर। कॉमा देंगे, उसके बाद रेफरेंस, तो ये जो नंबर है इसको रैंकिंग देना है इस सीरीज़ के आधार पे, तो जो रेफरेंस होगा वो ये सारा सेल होगा। एक बार देंगे ये वाला सेल, कॉमा और उसके बाद पूरा रेंज। पूरा रेंज जो आप देंगे उसे फ्रीज करना ज़रूरी है। F4 प्रेस करके इसे फ्रीज भी कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा 85,000 जो है वो थर्ड रैंक में आ रहा है। जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो सारा रैंक वाइज आपके सामने आ जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन रैंक 1 है और कौन रैंक 10 है। तो इस तरह से रैंक फंक्शन का यूज़ आप किसी भी न्यूमेरिकल डाटा या फिर परसेंटेज फॉर्म में हो उसमें आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लेन फंक्शन।
लेन फंक्शन का यूज़ हम लोग अपने सेल में डेटा के कैरेक्टर को काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जो लिखा हुआ लैपटॉप, अब ये कितने कैरेक्टर का है ये काउंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेन फंक्शन। मैं एग्जांपल ये वाला कॉलम को दे रहा हूँ, आप इसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे रखते हैं और इक्वल टाइप करते हैं और इस तरह से लिखते हैं लेन। लेन चूज करेंगे और टाइप की प्रेस करेंगे और ये वाला सेल ले लेंगे। लेने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, हमें लेन पता चल गया। और इसके बाद इस डेटा को जब हम ड्रैग करेंगे तो सभी का लेन हमें पता चल जाएगा। जैसे ये कीबोर्ड है, अब ये जो कीबोर्ड है वो टोटल 8 कैरेक्टर का है। इसी तरह आप कभी भी किसी भी सेल का कैरेक्टर अगर काउंट करना हो तो लेन फंक्शन की हेल्प से बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।